दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के लिए जो स्पेशल अपील सरकार ने दायर किया था और सिंगल बेंच के विरुद्ध दायर किया था, डिवीज़न बेंच में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जज कुछ कमेंट किए जो 12,091 के लिए बनेगी संजीवनी विजय पथ पर है 12,091। कुछ झलकियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि जो सुनवाई डबल बेंच में पहले दिन से शुरू हुई और 13 मार्च को समाप्त हुई, उसमें कुछ कमेंट जज ने ऐसे किए हैं जिससे लग रहा है कि 12,091 की जीत निश्चित है। हम आपको बता दें कि पहले दिन आप जान ही रहे हैं कि जब सुनवाई शुरू हुई थी तो केवल इंट्रोडक्शन तक सीमित रही और इंट्रोडक्शन लेने के बाद जज ने डेट लगा दी थी। दूसरे दिन की जब सुनवाई शुरू हुई मित्रों, तो सरकारी वकील का दिन रहा और कुष्मांडा शाही बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जो मतलब आर्गूमेंट शुरू किया था, उसमें पहला नंबर पर कंटेम्प्ट रिव्यू आया था। कंटेम्प्ट रिव्यू के मुद्दे पर हम आपको बता दें कि जज अश्विनी कुमार मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों को खूब छकाया और कहा कि बताइए कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया है, कंटेम्प्ट रिव्यू खारिज हुआ है, उसके खिलाफ हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर जब जोरदार ढंग से आर्गूमेंट हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने किया और कहा कि सर हमें समय दीजिए, हम आपको इसका भी कार्ड बताएंगे। उसके बाद दिन रात एक करके लोगों ने दूसरे दिन की सुनवाई में उस कार्ड को कम से कम 4-5 नज़ीरों के साथ पेश किया और कहा कि परमादेश बड़ा होता है, ना कि जो है कंटेम्प्ट रिव्यू का खारिज होना। तो इसमें यह भी कहा गया आर के ओझा द्वारा कि जो है ग्रीवांस कंटेम्प्ट खारिज होने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है महोदय। और हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 226 के तहत बहुत बड़ी शक्तियाँ अनुच्छेद 32 के जो है बिहार पर, इसलिए हम आपको इस निर्णय के बारे में पूरा नज़ीर लेकर आए हैं, उसको पेश करेंगे। अशोक खरे और आर के ओझा ने उन सारे नज़ीरों को जज के सामने पेश करते हुए रखा और उसके बाद जज संतुष्ट हो गए। उसके बाद में मैं आपको बता दूं फिर 12,091 का दिन शुरू हो गया और कटाव के मुद्दे पर जब सरकारी वकील ने घेरा तो जज को वो लिस्ट थमा दी गई जो 12,091 की थी। इस पर जज ने कहा कि ये तो तत्समय जनपद और जनपदों के कटाव से ऊपर पाए गए थे और मास्टर डाटा जो ज़िले का था डायट का, उससे इनका जो है मतलब डाटा निकाला गया है, उससे इनको चयनित किया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कटाव से ये नीचे पाए गए, जिलों के कटाव से कैसे नीचे पाए गए। तो इस पर जो है यह जो कमेंट था जज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट था। पहला कमेंट था जो 12,091 के जीत के लिए पहली कील थी। हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, जब बहस शुरू हुई और उसके बाद में जब कहा गया कि टेट वैलिडिटी समाप्त हो गई है, बीएड वैलिडिटी समाप्त हो गई है, तो इस पर जज ने कहा ये तो मामला सब पुराना है। टेट वैलिडिटी तो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन बीएड वैलिडिटी जो समाप्त हुई है वो 2020-21 में समाप्त हुई है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है ये बीएड वैलिडिटी 2011 में लागू थी क्या विज्ञापन के टाइम पर। तो ये कमेंट भी जो है जज का 12,091 के जीत के लिए दूसरी कील साबित हो रही है। तीसरी बात हम आपको बता दें कि जब अंतिम सुनवाई चल रही थी उस समय रामानंद पांडे और कुष्मांडा शाही से जज ने पूछा क्या ये जनपदों के कटाव में ऊपर नहीं पाए गए थे, क्या आप डिनाई कर सकते हैं इस पर। उस समय जो है हम आपको बता दें मित्रों की रामानंद पांडे जो सरकारी वकील थे और कुष्मांडा शाही नहीं बोल पाए और उन्होंने कहा मिलाड ये उस समय किसी किसी ज़िले के कटाव में ऊपर पाए गए थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा जो है आपको हम बता दें कि बिंदु है जो 12,091 के जीत के लिए एक तरह से मील का पत्थर है। इस तरह से चूँकि कटाव के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह चित हो गई और फिर दूसरे दिन इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तो फिर कहा गया कि 66,655 का ब्रेकअप आप लाइए। इसे राधाकांत ओझा सर ने उठाया था क्योंकि जज उस दिन आर्डर को सुरक्षित करना चाह रहे थे और बार बार जो है सरकारी वकील भर्ती पूरा करने की बात कर रहे थे और अलग अलग कई हलफनामों में उन्होंने अलग अलग संख्या दी थी।
ऐसे मुद्दे पर हम आपको बता दें कि जज ने सीधे ब्रेकअप मांग लिया और उस ब्रेकअप में जो है सरकारी वकील से कहा गया कि इसका ब्रेकअप डिटेल सहित शपथ पत्र लाइए। लेकिन मित्रों, सुनवाई के दौरान जज जो है शपथ पत्र सहित ब्रेकअप नहीं ला पाए। अब अंतिम 5 मिनटों में कहा जा रहा है कि कोई ब्रेकअप उन्होंने दिया है और उस पर सुनवाई नहीं हुई है, तो ये एक अलग की बात है। हालांकि ये भ्रमित करने वाली बात है कि जो है रनिंग कोर्ट में उनको देना चाहिए था ब्रेकअप। अब क्या ब्रेकअप को लाए हैं, लेकिन पूर्ण नहीं कर सके ब्रेकअप को, और कोर्ट के सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि यही ब्रेकअप है जो मैं लाया हूं, और वो भी केवल 58,000 का ब्रेकअप दे पाए। 58,000 तक की भर्ती वो जो है वैध कर पाए। उसके बाद की भर्तियों पर जो है सरकारी वकील कुछ कह नहीं पाए। तो मित्रों, हम आपको बता दें, यह भी 12/091 की जीत के लिए बहुत ही जो है प्रभावी बात कही जा सकती है। फिर उसके बाद में 90/105 की जब बात चली और उनके वकीलों ने आर्गूमेंट शुरू किया, तो जज ने कहा कि हम आपको कैसे सुन सकते हैं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं है, और क्योंकि समय 9 साल हो गया, 9 साल तक आप कहाँ थे? अपने गिरबांस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? उस समय कहाँ थे जब 12/091 की लिस्ट बनी थी? तो उस समय आपको कहना चाहिए था कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, इन लोगों से ज़्यादा नंबर है, तो हमको क्यों नहीं रखा गया? तो उस समय क्या समस्या रही होगी, वो तो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी जाने कि कैसे इनको कट ऑफ में लाए और आपको नहीं लाए। हम आपको क्यों सुने? आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है, न कोई गिरबांस मिला है, तथा समुद्र मंथन में अगर देखा जाए तो 12/091 एक रत्न की तरह दिख रहा है, जबकि आप नहीं दिख रहे हैं। तो यह भी कमेंट मित्रों हम आपको बता दें कि 12/091 की जीत के लिए रामबाण सिद्ध होगा, और 90/105 को उन्होंने अंततः खारिज ही कर दिया। तो अगर 12/091 एक तरह से जीवित है और जज की नज़र में भी समुद्र मंथन के रत्न के समान है, तो 12/091 कैसे नहीं जीतेगा और कैसे नहीं इस पर आर्डर नियुक्ति और काउंसलिंग का आएगा। तो ये थी कुछ झलकियाँ जिसके बारे में हमने आपको रूबरू कराया। बहुत ही आवश्यक था आपको बताना कि तमाम बिंदुओं पर जज ने ही बहस की है सरकारी वकीलों से, तो हमारा पक्ष रखा है। और उसके बाद में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि हमारे सीनियर मोटर अधिवक्ताओं ने जहां जहां भी लोचा दिखा है वहां पूरी तन्मयता से खड़े रह करके और बहस की है। चाहे वह अशोक खरे हों, रामप्रसाद विश्वकर्मा ने उन्हें हायर किया था, चाहे एचएन सिंह हों, चाहे राधाकांत ओझा हों, चाहे गजेंद्र प्रताप सिंह हों, चाहे अनिल तिवारी हों, अनिल तिवारी ने भी सकारात्मक बहस की है। तो इस तरह से मित्रों हम आपको बता दें कि धैर्य रखिए और परेशान बिल्कुल ना होइए, निश्चिंत रहिए। 12/091 विजय के पथ पर है और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 12/091 एक दैवीय लिस्ट है जिसे कोई कोर्ट कचहरी खारिज नहीं कर सकती। मित्रों, धन्यवाद।